हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छा कर रहे होगे आप अपनी लाइफ में। एंड अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया आपका बदल रहा है। पहले आप एक काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान की तरह लाइफ को देखते थे और लाइफ से जूझ भी रहे थे। यूनिवर्स से बार बार पूछते थे कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं आपका इनर पीस मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या मैसेज देते हैं आपको। आपकी मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को वो रिमूव कर दें एंड आपकी चारों दिशाएं जो हैं खुलकर हंसे और आपकी ज़िंदगी में संपन्नता आए। जो जो चीज़ एक आप डिज़ायर करते हैं अपने लिए, वो चीज़ें आपको मिले, बेस्ट वे में मिले, जैसा आप सोच रहे हो या फिर जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है। और मैं तो यही कहूँगी कि जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है, चीज़ों को उन्हीं वे में एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम वहीं पे आ जाता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, यूनिवर्स ने कुछ और लिखा है, तो वो मिलने में फिर डिले हो जाता है। तो आप मैनिफेस्टेशन में ये बोला करो कि जो आपने मेरे लिए किया है, सोचा है, मैं आपको कंप्लीटली सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे वो चीज़ें दे दी जाए। ठीक है, तो पहले मैं आज के कुछ चैनलिंग मैसेजेस हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। तो आज का कुछ की जो चैनलिंग है ना, वो कुछ इस टाइप से है कि यूनिवर्स ने जब आपको धरती पर भेजा ना, तो आपके साथ में एक सोल को भी भेजा। ठीक है, क्योंकि जितना लंबा फाइट आपने अपना ये कार्मिक साइकिल निकाला है, लड़ा है, लोगों से, नेगेटिविटी से लड़ा है, अपने हालातों से लड़ा है, अपने कर्मों से आपने फाइट की है, उसमें एक इंसान आपके साथ में था, रहा है। और ऐसा इंसान है वो आपका ना ब्लड रिलेशन से में ज़्यादा चांसेस हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी मम्मी, आपका पापा, आपका भाई, आपका ब्रदर, सिस्टर। और अगर इफ़ इन केस कि आपका कार्मिक साइकिल शादी के बाद स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आपके साथ में ज़रूर रहा है जिसने आपको साथ दिया है। मैं यहाँ पे कार्मिक की बात नहीं कर रही हूँ, साथ देने की बात कर रही हूँ। आपका फ्रेंड भी हो सकता है, एनीवन, कोई भी एक ऐसी आत्मा आपके साथ में रही है जिसने आपका जो ये अवेकनिंग पीरियड है उसमें कहीं ना कहीं आपका साथ दिया है। आपकी उनसे लड़ाई भी होती थी, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि लड़ाई नहीं होती थी, आपकी उनसे लड़ाई भी होती थी, पर लेकिन आप उनसे ना एक दिन बात किए बिना नहीं रह सकते थे। ठीक है, एंड आप दोनों का रिलेशन ऐसा लगता है कि एज गैप आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा है। आप दोनों सोल्स में एज गैप है एंड स्टिल आप दोनों में एक फ्रेंड वाला रिश्ता है। एंड वो ये जो रिश्ता है आपका, ये पिछले जन्मों का भी रिश्ता है, क्योंकि वो आपका सोलमेट है। वो कोई भी हो सकता है, आपका मम्मा, आपके पापा, आपके भाई, आपका फ्रेंड, आपका आपका हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो सोल, तो उस सोल की हेल्प से आपकी अवेकनिंग हुई है। ठीक है, अब अवेकनिंग हुई है तो अब कहाँ की स्टेज पे आ गए हो, अब आप ऐसे स्टेज पे आ गए हो कि आपके सारे के सारे जो साइकिल से नेगेटिविटी वाले वो अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर आज के दिन कोई नेगेटिविटी कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर सकती वो आपका इफेक्ट। ठीक है, आप निकल चुके हैं उन साइकिल से। बट जो फेज आपका चला था, अब वो फेज उस आत्मा का चल रहा है, उस आत्मा की अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। जिस लेवल की अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, जितना आपने अचीव कर लिया, अब उतना ही अचीव उसी आत्मा को भी कराया जाएगा। ठीक है, तो अब जो अटैक्स हो रहे हैं वो आपको ना, आपको छोड़ करके उस आत्मा पर अटैक हो रहे हैं। एंड वो उनका स्पिरिचुअल असेंडिंग के लिए हो रहा है, जो भी करा रहे हैं वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। एंड वो उन चीज़ों को हंस कर के सहन कर रहे हैं एंड अपने साइकिल को आगे मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके साथ हो चुकी है, आप उनको गाइड कर रहे हो या कर सकते हो, तो ताकि उनका साइकिल ईजिली कवर हो जाए। ठीक है, ये कुछ चैनलिंग है आज की। एंड आज के जो दिन आपको ना ड्रीम आ रहे होंगे, ड्रीम में ना किसी को पानी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, किसी को पीपल का पेड़ दिख रहा है, पीपल का पेड़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बरगद का पेड़। एंड
पानी है कुछ, या फिर कहीं पर आग लगी हो सकती है, कुछ आग देखते हो कि फायर लग रही होगी कहीं पे, वीडियोस में देख सकते हो, बिल्डिंग में कहीं आग लगी हुई है, रियलिटी में देख सकते हो। एंड या फिर कहीं मोमबत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, कुछ ये वाले पिक्चर्स आपके बार बार सामने आएंगी। एंड कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट लाइफ रहे ना, उनके ड्रीम अब आपको आना स्टार्ट हो रहे हैं। वो चीज़ आपको समझ भी नहीं आ रही, आपको एक बार उठ के सोचते भी हो कि यार ड्रीम था, फिर आप थोड़ा फोकस करते हो, भूल भी जाते हो, कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही हैं। ठीक है। एंड जो कार्मिक पीपल आज इस बर्थ में आपके साथ में है, वही कार्मिक पीपल लास्ट बर्थ से भी आपके साथ रहे हैं, बट फाइनली इस बर्थ में आप उनको कंप्लीटली डिफीट कर रहे हो। ये वो बर्थ रहा है आपका जब आप उन सारे कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी को फाइनली आगे मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है। एंड यूनिवर्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पावर्स दी हैं, बहुत स्पेशल हो आप। और पावर्स ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसा है कि ये हर किसी को नहीं मिल रही है, हर किसी को मिल सकती हैं, हर किसी के पास इनफेक्ट होती हैं। पर लेकिन वो उन पावर्स को कैसे आप एक्टिवेट करो, उन पावर्स को तक कैसे जाओ, कौन सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आप रियलाइज करो कि हाँ अब मैं उस प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ, मेरा वो बेस क्रिएट हो चुका है जहाँ पर मैं अपने आप को समझ सकूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को समझाने के लिए हैं। ठीक है। क्योंकि आमतौर की भाषा में आपने सुना है कि हाँ जो कुछ भी हमारे अंदर है, ठीक है, वो रियलिटी है, सब कुछ आपके अंदर है, सारी ईश्वरीय शक्तियाँ, सारी ऊर्जा आपके अंदर है। पर लेकिन वो कब एक्टिवेट होंगी, कब एक ऐसी कौन सी स्टेज आएगी जो आप उन पावर्स को एक्टिवेट कर पाओगे, तो उस स्टेज को बोलते हैं ज़ीरो। ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो हो जाओ, नो थॉट, कोई पिछले कार्मिक अकाउंट से उनका उनका वो बैगेज पूरा क्लियर होना चाहिए आपका। अगर किसी साइकिल से गो थ्रू हो रहे हो और ये सोच रहे हो कि कब तक होगा, तो उन चीज़ों को एनालाइज करो, कब तक हो रहा है, जब तक हो रहा है उसको सहन करो। एक ऐसा स्टेज ज़रूर आएगा आपके लिए जब वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आपका नया चैप्टर स्टार्ट होना है। तब उस नए चैप्टर से पहले आपकी ज़ीरो वाली स्टेज आएगी। वो ज़ीरो वाली स्टेज में आपको अपने आप को समझना है कि आप कौन है, आप कौन से इंसान हैं। एंड देन वो आपको पावर्स मिलेंगी, फिर उन पावर्स का यूज़ करके आप अपनी अगले वाली लाइफ को जियोगे। ठीक है। मतलब कि अगर 7 स्टेजेस है ना, तो अगर 7वां आयाम है ना अपनी ज़िंदगी का, 6 आयाम यूनिवर्स आपको अपनी मर्जी से लेके जाएंगे। आपको वो 6 आयाम के थ्रू आपके कर्मास को क्लियर करना है। अब हमें नहीं पता हमने कितने जन्मों में क्या कुछ किया है। ठीक है। 7वां जो आयाम होगा वो आपको असाइन किया जाएगा कि अब तुम अपनी लाइफ को अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग जियो, और तुम किन पावर्स को एक्टिवेट कर पाते हो वो तुम्हारे संस्कार के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम चीज़ों को किस चीज़ से लेते हो, किस प्रकार से सोचते हो। ठीक है। और बड़ा ही सिंपल मैं समझा रही हूँ, ज़्यादा मैं कुछ डिफ़िकल्ट सा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट मुझे भी खुद नहीं पता है। मेरे को मेरा जो समझना है, मानना है, वह यही है कि लाइफ बड़ी ही सिंपल है, प्रैक्टिकल है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को हम मिक्स करके लाइफ को बड़ा ईजिली जी सकते हैं। ठीक है। जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स जिनमें हम फंसे हुए हैं कि हम इतना अच्छा होने के बावजूद भी इतना नहीं मिल पा रहा है, बार बार एफर्ट डाल रहे हैं, जॉब चली जाती है, रिश्ते रिश्ते नहीं संभले जा रहे, लोगों को समझाया नहीं जा रहा, हम जो है वो अगले वाला देख ही नहीं पा रहा है, देखना ही नहीं चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ क्लियर करके आपको ज़ीरो वाली स्टेज पे जाना, शून्य बन जाना है। शून्य में क्या होता है कि ना तो आप प्लस में होते हो, ना आप माइनस में होते हो, ना तो आपके पास कुछ खोने के लिए होता है, ना कुछ पाने के लिए होता है। पाने के लिए पावर्स दी जाएंगी, समझना है, फिर अपनी लाइफ को अपने उसके अकॉर्डिंग आपको जीना है। जो सोचोगे, जितना पैसा चाहते हो, जितनी करियर में जो स्टेबिलिटी चाहते हो, सब मिलता है, सब कुछ होता है। एवरीथिंग हैपन्स लाइक अ मिरेकल। लेकिन वो मिरेकुलस वाले स्टेज को कब कैसे अचीव करें, कैसे हम अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करें, वो ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पर जाकर हम मैनिफेस्टेशन को करें, तो वो शून्य वाली स्टेज है। शून्य पे आपको पहुँचना है। शून्य पर पहुँचने से पहले आपको अपने कार्मिक अकाउंट्स को जो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं आप लोगों के, मुझे सेंस हो रहा है। ठीक है। तो ये वाले कुछ चैनलिंग है। एंड जिन अभी 2 सोल्स हैं, आप एक दूसरे ने आपकी हेल्प की है। एंड फीमेल की मुझे ज़्यादा लग रही है कि
फेमिनाइन पावर्स है वो आपके साथ में जो है, वो एक फेमिनाइन पावर है जिसने जिसने आपको समझा है, ठीक है। हो सकता है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को शुरू से इतना ना जानते हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी को आप खुद नहीं जानते थे, ठीक है। आपने उनको समझाया धीरे धीरे करके, ठीक है। वो समझे चीज़ों को, वो उस लेवल पर भी आए हैं, पर लेकिन वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से पहले जो आप एक इंसान है उनसे बहुत प्यार करते हैं वो, ठीक है। वो पावर जो फेमिनाइन पावर है। तो अभी आप दोनों सोल्स को यूनिवर्स ने धरती पर भेजा है, कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए भेजा है, लोगों की हीलिंग के लिए भेजा है, सेवा करने के लिए भेजा है, नेचर को सर्व करने के लिए भेजा है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए भेजा गया है आप दोनों को। तो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वही आपका साथ दे रहे हैं और वो आगे भी साथ देंगे, ठीक है। अगर वो आपके साथ ना होते तो शायद आप ये ज़िंदगी का जो बैटल है वो हार जाते, ठीक है। तो वो आपके साथ में रहे हैं एंड आप ब्लेस्ड हैं, आप दोनों ब्लेस्ड हैं, आप उनको पाया आपने और उन्होंने पाया आपको, ठीक है। तो आप दोनों के सारे आपकी ज़िंदगी निकली है। तो लेट अस सी, अब इस कल न्यू मून है, तो न्यू मून आने वाला है, कल है या परसों है, अभी मुझे इतना कंफर्म नहीं है, पर न्यू मून आने वाला है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप कोई हवन कराने की सोच रहे हैं अपने घर में, हवन न्यू ईयर के आसपास में हवन हो सकता है आपके घर में, कराना चाहते हो, या अगर कराओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ताकि जितना भी आपका कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हो जाए एंड जितने भी आपके घर की हवन नेगेटिव हो रखी है वो रिलीज़ हो जाए। तो हवन आप लोग करा सकते हो, सभी करा सकते हो, इसमें कोई वो प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। एंड किसी की शादी के लिए आ रहा है, शादी होने वाली है किसी की जिसकी काफ़ी लंबे समय से अड़चन चल रही थी, तो शादी का टाइम आपका बहुत पास आ रहा है, क्लास देख पा रही हूँ मैं। शुभ, जितने जो आपके घर के जितने शुभ कार्य रुके हुए थे ना, शुभ, वो सब अब संपन्न होने जा रहे हैं, सब संपन्न होंगे आपके 2024 में। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, इनफाइनाइट अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। तो 8 नंबर इनफाइनाइट इन्फिनिटी को शो करता है। तो जिस प्रकार से आप अपना साल स्टार्ट करोगे, जितनी पॉजिटिविटी से आप स्टार्ट करोगे, तो वो चीज़ें उतनी ही अबंडेंस में जाएंगी, उतनी ही इनफाइनाइट अबंडेंस आपको मिलेगी। तो ये ध्यान रखना कि साल की शुरुआत बिल्कुल नेगेटिविटी से नहीं करनी, नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो करोगे जो सोचोगे वो इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हम पॉजिटिविटी को लेना है, हमने पॉजिटिविटी को ही इनफाइनाइट करना है, हमें पॉजिटिविटी चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए। नेगेटिव लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, उनका जस्ट एक थॉट आपकी पूरी की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा सक्षम होता है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करते हैं वो लोग। हार्ट चक्र ब्लॉक करने से आप यूनिवर्स की तरफ से जो प्यार आता है आप उसको रिसीव नहीं कर पाते हो। यूनिवर्स जो प्यार आपको भेजे वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, जो उन्होंने लिखा वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे, जो आप मांग रहे हो वो नहीं देंगे। तो फिर बहुत बड़ा जाल फिर से बुन जाता है, कोई गंदा साइकिल फिर से स्टार्ट होने लग जाएगा, ठीक है। किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं रखना, चाहे किसी ने आपके सामने पिस्टल निकाल के भी रखी है ना एक टाइम पे कि मैं तेरे को मार दूंगा, आपने उस इंसान के लिए भी ग्रजेस नहीं रखनी अपने मन में। सबको लेट गो कर दो, सबको, तब आप एक इनफाइनाइट अबंडेंस की तरफ जाओगे, ठीक है। एंड मेरे को एक चीज़ और बोलना था आप लोगों को, कि जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जैसे टैरो सुनते हैं, टैरो में काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आती है, कई बार नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी होती है, और हम सुन रहे हैं तो क्या है कि आप उस चीज़ को सुन तो रहे हो, पर उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या कदम उठाने हैं वो चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, उनमें से पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, मैक्सिमम पॉजिटिविटी भी निकल के आएगी, नेगेटिविटी भी निकल के आती है। बट हम पॉजिटिविटी को सुनते हैं, उनको अफर्म करते हैं, बट स्टिल वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। तो उस चीज़ पे ध्यान करना है कि क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, क्या रीज़न है, और सुन भी रहे हैं, क्लेम भी कर रहे हैं, तो ऐसा कहाँ पे अड़चन आ रखी है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा नोट करना है एंड अपने अंदर झांकना है, अपने चक्रास पर काम करना है। तो और अपनी सक्सेस स्टोरी को खुद में बिल्ड करना है, क्योंकि मुझे इतना पता है हर एक इंसान इक्वल है, हर इंसान के पास वही शरीर है, वही आँख है, सब कुछ वही सातों चक्रास हैं, उनको बैलेंस करके आप भी उसी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं जहाँ पर आज आप किसी दूसरे को बैठा हुआ देख रहे हो, ठीक है। तो और सबसे पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, क्योंकि हम भागते हैं चीज़ों से।
जब तक हम चीज़ों से भागते हैं ना, तब तक नहीं कुछ हो पाता है, लिटरली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखते हैं न्यू मून पर यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। और 12/12 का पोर्टल भी है, तो फाइनली कुछ कम ही टाइम बचा दिसंबर का, तो आपकी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स ग्रांट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मांगो, अच्छे से मांगो, चीज़ों को मांगो, और वो ये नहीं होगा कि एकदम से आपका हो जाएगा, बट वो 5D में आपके लिए कर दिया जाएगा। वो फिर आपकी वाइब्रेशन और एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि वो आप तक कितने टाइम में आएगा। तो 2 से 6 महीने तक का आपको बिल्कुल सब्र के साथ में चीज़ों को देखना है, और धीरे धीरे आपको खुद से अंदर से फील हो जाएगा कि हाँ, मैं शांत हूँ। जिस दिन आपके अंदर में इनर पीस मेंटेन हो गया ना, उस दिन ये समझ लेना कि आपके लिए फैमिली में अच्छी चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आपकी अंतरात्मा इतनी चीज़ें जानती है, इतनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती है। इनर पीस इसीलिए बोलते हैं कि इनर पीस को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5D में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना ही एक सिंपल सा साधारण आंसर है कि आपका इनर पीस मेंटेन हो रहा है, आपने इस यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, आप उभर के आ रहे हैं सामने। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी। देखिए, आपका कोई पर्सनल इशू है जो रिजोल्यूशन तक जाएगा। कोई इशू है आपकी लाइफ में जो फाइनली आपने उसको रिजोल्व कर दिया है। रिजोल्व करने का मतलब ये नहीं कि हमने उसको फाइट करके ही उसको मतलब अपने आप को सही प्रूफ कर लिया। रिजोल्यूशन का मतलब है या तो आपने छोड़ दिया है उसको उसके हालात पे, या फिर आप एक कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं, बट आपने उसको फाइनली लेट गो कर दिया है। जाने दो, भाड़ में जाओ, मुझे मेरी लाइफ को इम्प्रूव करना है, मुझे और किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये वाली चीज़ में आप आ चुके हो। एंड एक चीज़ और है कि आपकी एनर्जी ना अब सस्पिशियस हो गई है। सस्पिशियस क्यों होगी? क्योंकि आप शांत हो गए हो, चुप हो गए हो। अब लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको ये हो रहा है कि अब इस इंसान को क्या बोले, कैसे बोले, और उसको क्योंकि आपका जो ऑरा है वो एक्सपेंड हो गया है। अब आपके ऑरा से लोग डरना स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी क्योंकि बातों से नहीं डरता कोई, आपकी ऑरा से, आपकी प्रेजेंस से, आपकी पर्सनैलिटी से डरते हैं। ठीक है, तो उनको घबराहट होती है अब आपको देख कर कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे बात करें, इससे क्या बोलें। काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रखे हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेट करो और उनको अपनी लाइफ में फॉलो करो चीज़ों को। सब कुछ है, डॉल्फिन्स दिख रही हैं, अबंडेंस अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आ रही है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप और आपके घर वाले सब सेफ हैं। मत सोचना किसी के बारे में ज़्यादा। अगर किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो सोचो कि वो फलाना क्या बोलेगा, ढिमकाना क्या बोलेगा। अब उन पावर्स में है ही नहीं आप। पहले थे, आप पहले बहुत सोचते थे, डरते थे कि अगर ये काम कर दिया तो उसको हर्ट हो जाएगा, ये हर्ट हो जाएगा, वो हर्ट हो जाएगा। अरे भाई, सबको हर्ट कर करके आपके हार्ट का क्या हो गया है? छल्ली छल्ली हो चुका है। तो उसको हील कर लिया, अब आपने हील भी हो चुका है, यूनिवर्स ने कर दिया, कुछ आप कर रहे हैं, एंड फाइनली अब आप रिजोल्यूशन तक आ रहे हैं। अगर आपको नहीं मिला तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे न ऐसे इंसान जरूर आएंगे जो आपको उस रिजोल्यूशन तक जाने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड अगर नहीं आए हैं वो इंसान, तो यूनिवर्स से मांगो कि यूनिवर्स मुझे उस इंसान से मिलवाओ जो मेरी हेल्प कर सकता है मेरे को इस चीज़ से निकालने के लिए। यूनिवर्स आपको ज़रूर हिंट देंगे, हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, क्योंकि मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि हो रहा है आप लोगों का रिजोल्यूशन, आप पहुँच रहे हो किसी न किसी एक उस पर। रोमांटिक साइकिल, वाह, किसी के लिए रोमांटिक साइकिल आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई कोई जो फॉर एवर सिंगल रहे ना, उनके लिए मुझे लग रहा है। जो कभी उसमें रोमांटिक साइकिल कभी जिनका बिगिन ही नहीं हुआ आज तक, जिन्होंने पता ही नहीं कैसे रिलेशनशिप होते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। अब आपको बोला जा रहा है कि जो आपका पास्ट है उसको मत होल्ड करने देना आपकी लाइफ को। पास्ट की सारी एनर्जीज को रिमूव कर दो, एवरीथिंग, सब कुछ क्लीन कर दो पास्ट से। सब कुछ नया आने दो आपकी लाइफ में। एक स्टार्टिंग से, एक न्यू बोर्न बेबी की तरह लाइफ को नई एनर्जीज के साथ, नए लोगों के साथ, अपने सोलमेट के साथ, अपने सोल फैमिली के साथ जीना स्टार्ट करो। फिर देखो जिंदगी में कितने ही कितने रंग हैं। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रोस्पेरिटी आपके लिए वेट कर रही है। प्रोस्पेरिटी, यस, डेफिनेटली प्रोस्पेरिटी आपके लिए आगे है। और हीलिंग चल रही है आप लोगों की। आई टोटली कैन सेंस की आप लोगों की हीलिंग चल रही है। ठीक है, ओके, एक बार मैं जोत लगा लेती हूँ।
यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं और हीलिंग का टाइम है, तो रेस्ट कीजिए। हो सकता है कि पानी ज़्यादा पीना आप लोगों ने। और मैं ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि जो आपके अपर चक्रास है ना, थ्रोट चक्रास, और बेसिकली तो ना आज के दिन मुझे जो सेंस हो रहा है वो आपका आई, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये ज़्यादा उसमें है, एक्टिवेशन में। इनका एक्टिवेशन हो रहा है, जिनका एक्टिवेशन हो रखा है उनका एक्सपेंशन चल रहा है। तो आपको भयंकर सिर दर्द और क्राउन बिल्कुल, या तो टॉप में सिर में दर्द होगा, या फिर आपका जो आपकी आईब्रोज है उनके सेंटर में आपको पेन होगा। ठीक है, मतलब आपका जो फोर हेड से लेके आपका हेड तक का जो एरिया है ना, कंप्लीट उसमें पेन रहेगा। और इतना हो सकता है कि आपको टैबलेट्स वगैरह भी लेनी पड़ जाए। ठीक है, तो वो आपका एक्सपेंशन हो रहा है, और वो नेचुरल प्रोसेस है, वो होगा क्योंकि आप चूजन वन है और यूनिवर्स ने सिलेक्ट कर रखे, तो आपकी हीलिंग वो कर रहे हैं। डीएनए सेंड हो रहा है आपका, और वो जो चीज़ें आपकी लाइफ में गंदी फंसी पड़ी थी उनसे आप निकल रहे हो। ठीक है, ओके। यूनिवर्सल लाइट, यही लाइट हो सकता है कोई किसी को दिखे भी। जैसे कि आप आंख बंद करोगे रात को सोते हुए, आपको एकदम से इतनी ब्राइट लाइट दिखेगी कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि तो एकदम से इतनी लाइट कहाँ से आई। किसी को दिखी है, या दिखी पहले पिछले टाइम में भी दिखी होगी, या फिर आपको दिखने वाली है। वो ईश्वर की एक दिव्य ऊर्जा है जो कि आप तक पहुंच चुकी है और आपको हिंट दे रही है कि यस, अब आपकी अवेकनिंग का टाइम कंप्लीट हो चुका है। आपके स्ट्रगल्स पूरे हो चुके हैं, और यूनिवर्स ने आपको, अब अगला नंबर आपका ही है। उन्होंने आपको पहचान, मतलब आपके सारे स्ट्रगल्स को पहचान लिया है, और अब आप वो आपकी चीज़ें आपको देना चाहते हैं। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स की जो दिव्य लाइट है वो आपके लिए है। ठीक है, सैक्रल चक्रा हीलिंग हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स पीस, देखो मैं आपको बोला था ना पहले, पीस का ही कार्ड निकल के आया है। बहुत पीस को मेंटेन कर रहे हो, डायमंड हो आप कोहिनूर हीरा हो लोगों की ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में। क्योंकि आपने अपने ज़िंदगी के पता नहीं कितने ज़्यादा जो कार्मिक अकाउंट है ना, आपके जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, आप उनको ब्रेक करने जा रहे हो, कर दिया है, जा रहे हो नहीं, कर दिया है। ये देखो, ये डिवाइन लाइट, ये कमल की तरह आपकी, आपका जो ओरा है, ये वाली डिवाइन लाइट निकलती है आपके ओरा से। ये स्प्रिंग, ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो जो है ना, बचपन में सुनते थे। देखो कितना कितना प्यारा फोटो है। कलर देखो, ये देखो आपका क्राउन चक्रा को दिखाता है, ये वाला कलर जो ये दिख रहा है ना नीचे, लाइट लाइट सा एक्टिवेशन हो रहा है आपका। पानी की तरह शीतल हो आप। गुस्सा तो आप में पहले भी नहीं था, बट लेकिन अब तो आप और चीज़ों को समझ करके, जो जो जेलसी और थोड़ी सी जो दयनीय भाव था ना आपके अंदर, वो भी अब बंद हो गया, आपका खत्म हो गया है। बहुत शीतल पानी की तरह आपका ठहर चुके हो। अब आप लोगों की ज़िंदगी में एक जो गर्मी में जो आपको प्यास लगती है ना, जो उन इंसान को पानी पिला देता है, अब आप ऐसा काम करोगे लोगों की ज़िंदगी में। आप ऐसे इंसान हो। ठीक है, किसी से बात करके आप सॉल्यूशन दे देते हो, उनको प्रॉब्लम्स निकाल देते हो। तो ये छोटा चीज़ है क्या किसी के लिए इतना अच्छा काम करना? नर्चरिंग, यस। कि देखो, यूनिवर्स ने आपकी नर्चरिंग की है, अब आप लोगों की नर्चरिंग करोगे। शेरा वाले के भगत हो सकते हो। लोइन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कोई फीमेल एनर्जीज हैं, एंड फीमेल जो शेरा वाली माता की काफ़ी डिवोटी हैं। कोई मेल भी हो सकते हैं, आप माता रानी को काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं, एंड माता रानी ने आपको अपने बच्चे की तरह प्रोटेक्ट किया है। वो आपको कभी कुछ नहीं होने देंगी। आपकी लाइफ थ्रेटनिंग आप तक कुछ चीज़ें हुई थी, बट उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने ऊपर लेकर के आपको हमेशा प्रोटेक्ट करा है। ठीक है, एंड ये देखिए जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक है, होलिस्टिक हेल्थ। आपका कुंडलिनी अवेकन हो रहा है। किसी की बैक पेन, स्पाइन में पेन हो सकता है। एंड सेकंड एक चीज़ और, जो आपके हेटर्स हैं, उनकी स्पाइन में कुछ चोट लग सकती है, रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, जैसे ही आपका एक्सपेंशन हुआ वैसे ही उनको चोट लगेगी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में। तो ये वाले कुछ ओरेकल डेक्स से मैसेज से। अब मैं थोड़ा सा डिवाइन गाइडेंस लेना चाहती हूँ आपके लिए। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे भी रहे हैं आपको। फिर टैरो से देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, क्या है मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको क्या आप बताना चाहते हो। उन्होंने देखो आपको बोल रहे हैं कि आप
रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। ये याद रखना कि बस इस धरती पर अगर कोई सच्चाई है तो वो प्यार है, ठीक है। वो एक अंतरात्मा का प्यार है, वो रियल है, बाकी सब फेक है, ठीक है। और आप वो इंसान हो जो किसी को अंतरात्मा से प्यार कर सकते हो, हर एक को, ठीक है। तो आपको बोला गया अपनी उस एबिलिटी को कैरी ऑन रखना, तो ये आपको बहुत अच्छी जगह पर लेके जाएगी। अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। आपको गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। आप स्पिरिट से बातें कर सकते हो, आपके ड्रीम में हो सकता है कोई कोई बूढ़ी औरत का आना या फिर किसी मेल फिगर का आना। वो आपके सारे ना एंसेस्टर्स हैं, वो जो आपकी आपसे हेल्प मांगते हैं, या आपके एंसेस्टर आपको दिखते भी होंगे ड्रीम्स में। वो आपसे बात भी करते होंगे, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे आंसर मांगोगे तो अब वो आपको दे के जाएंगे, ठीक है। किसी न किसी रूप में वो आपको साइन जरूर देंगे, क्योंकि देखिए एंसेस्टर का ही कार्ड निकल गया, वाइट ईगल। और किसी को जो है कि फीदर्स दिख दिख रहे होंगे, जो फीदर्स वाइट कलर के जो छोटे छोटे फीदर्स होते हैं कहीं पर भी आपको एकदम से दिखेंगे, तो वो याद रखना कि आपके जो स्पिरिट हैं, जो आपके एंसेस्टर वो आपके साथ में हैं, एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कनेक्ट टू योर लिनेज, अपने लिनेज से कनेक्ट करें। फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आपकी फैमिली में जो लंबा समय से जो घाव चले आ रहे हैं, वो उनको अब हील करने का समय आ गया है, ठीक है। अच्छा, किसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अब आपको बोला जा रहा है कि अभी तक ना आपने जो कुछ किया है ना, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस से किया है। किसी ने आपको सलाह दी है, कुछ भी चीज़ दी है, बट अगर अब आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ना और स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। अभी तक अगर आप सोच रहे हो कि मेरा को काम तो अभी तक ठीक है, अच्छा चला, बट मैं और बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको कुछ बुक्स पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो आप बुक्स को पढ़ो। हायर लर्निंग की ज़रूरत है अब आपको, ठीक है। अर्थ कनेक्शन, आपका मदर नेचर से कनेक्शन है, मदर गाया से कनेक्शन है। आप नेचर के थ्रू बात करते हो, नेचर आपसे बात करती है। मौसम चेंज होते हैं, हवाएं चलती हैं, बारिश आती है, ये सब चीज़ें आपसे बातें करती है, आपको हिंट देती हैं, एंड है वो चीज़ आपके लिए। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। अब क्या कि अब आपके जो अंदर की जो दिव्य ऊर्जा है ना, उसका चमकने का समय आ गया है, क्योंकि जो आपके अंदर की जो गाइडेंस है वो बाहर आ रही है, शब्दों के थ्रू वो बाहर आ रही है, और वो लोगों की हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी लाइट को बढ़ाया जाएगा। जो आपकी इंटरनल लाइट है और जो ज्ञान है, जो आपके पिछले जन्मों से जो दिव्य ऊर्जा का ज्ञान आपने स्टोर कर रखा है, वही फाइनली इस जन्म में आप अपने थ्रोट चक्रा के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। यहाँ पर मैं किसी को फील कर पा रही हूँ कि आपका इतना बड़ा होता है कि आप वर्ल्ड लेवल तक रिकॉग्निशन पा सकते हो, ठीक है। आपका इतना ज़्यादा दिव्य ऊर्जा है। ओ माय गॉड, लॉर्ड शिवा का कार्ड निकल चुका है। एंड राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान भी है जो लॉर्ड शिवा को मानते हैं, बट वो आप कई बार ये भी सोचते हो कि यार मतलब मैंने इतना कुछ किया भी नहीं है, इतना मतलब मैंने प्रे भी नहीं किया है, मतलब ठीक है मैं नॉर्मल करता हूँ, बट मैं इतना खास डिवोटी कैसे हूँ शिव जी भगवान का। तो शिव जी भगवान की आपके ऊपर स्पेशल कृपा है, यस है। वो शायद कुछ पिछले ही जन्मों का आपका है, क्योंकि इस जन्म में तो मेरे को मैं फील कर पा रही हूँ कि आप कई बार सोचते हुए चीज़ कि यार मतलब सच में मेरे ऊपर कुछ तो कृपा है, कुछ तो स्पेशल है। क्योंकि सब जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, इतना 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 कोई पंक्चुअल चीज़ नहीं करते हो आप, इतनी पंक्चुअल पूजा भी नहीं करते हो आप, बट स्टिल यू स्टिल देवी देवता आपकी प्रशंसा करते हैं। एंड लॉर्ड शिवा उनमें से एक है। लॉर्ड शिवा आपको बहुत प्रेज करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्लॉक ऑफ विजडम, आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रहा है। आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन अब चरम सीमा तक जा रहा है। आपका जो क्राउन चक्र है, आपकी एनर्जीज को पूरा कंप्लीट क्राउन चक्र तक लेके जाया जा रहा है, ताकि आपका एक्सपेंशन हो, आपकी लाइट को लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। डायना, थिंक दैट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ये बॉटम ऑफ द सबसे लास्ट कार्ड में कंसिडर कर रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ डेक में ये देख लीजिए, अभी आया है, यू आर द ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। आप लव एंड लाइट के पाथ पर हैं,
प्यार और ऊर्जा, प्रकाश। ठीक है, आपको यही आपका मकसद है ज़िंदगी में, यही फैलाना है आपने। एंड अब आपको बोला जा रहा है कि अपने डिज़ायर को सेट करो, आपके गोल्स को सेट करो एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। और सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम अब यूनिवर्स आपको देंगे। ठीक है, उससे पहले अपने आप को एनालाइज करो, शून्य की अवस्था में लेके जाओ, फिर देखो मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। ठीक है, फाइनली चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, डेफिनेटली वर्क करेंगी। तो अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैनल के बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से नंबर ले लेना एंड व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, धरती पर प्यार फैलाइए, लाइट को फैलाइए, जिनकी हेल्प कर सकते हो करिए, चाहे 1 रुपये की हेल्प हो, चाहे 5 रुपये की हेल्प हो, चाहे शब्दों से हेल्प हो, चाहे इमोशनल हेल्प हो, करो। जितना करोगे यूनिवर्स उतना ही आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि जिनका हाथ ऐसे उठता है ना देने के लिए, उनको यूनिवर्स फिर पीछे से देते हैं ऐसे। अगर जिन और फिर अगर ऐसे रखोगे तो फिर आप हमेशा ऐसे वाले उसमें रहोगे। हाथ को ऐसे उठाओ, देने वाली कंडीशन में उठाओ। अगर पैसा नहीं है देने के लिए तो जो ज्ञान है, इमोशंस हैं, कुछ भी है वो दो, हेल्प दो। ठीक है, बाकी यूनिवर्स आपकी डेफिनेटली सुनेंगे। ओके, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और अच्छी सी ज़िंदगी को जिए और ज़िंदगी को समझ के जिए। ठीक है, समझ समझ के जीना है ज़िंदगी को, डर के नहीं जीना है। ठीक है, मिलते हैं जी आपसे फिर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।